सदन की कार्रवाई शुरू हुई और राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो एक एक करके ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिससे बीजेपी को पसीना आने लगा। और तस्वीर तब ज्यादा अलग लग रही थी जब सदन में मोदी मौजूद थे, यानी कि मोदी के सामने राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिससे मोदी को भी जो है वो पसीना आ गया और बीजेपी का भी जो है वो पसीने से तरबतर बुरा हाल हो गया था। राहुल गांधी ने कहा कि जब मोदी जी की विदेश नीति इतनी मजबूत है तो विदेश मंत्री को वहां जाकर ट्रंप से न्योता मांगने के लिए क्यों भेजा गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जब मोदी का डंका विदेश में बजता है, जब मोदी की तूती बोलती है, तो मोदी जी को ट्रंप ने न्योता क्यों नहीं भेजा, और न्योता नहीं भेजा तो नहीं भेजा, विदेश मंत्री को न्योता लाने के लिए भेज दिया गया। इस तरीके के बड़े आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी की ही बखिया नहीं उधेड़ी है बल्कि मोदी के सामने ही मोदी का मजाक बनाते नजर आए। वो ये कहते रहे कि आप कहते हैं कि ट्रंप आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया और आपको जाने की इतनी चुल थी कि आपने जो है वो विदेश मंत्री को जो है वहां न्योता लाने के लिए भेज दिया था। इस तरीके की बात वो सदन में कह रहे थे। राहुल गांधी ने सदन में फुल फॉर्म में कैसे बीजेपी को आईना दिखाते हुए क्या कुछ कहा वो आप पहले सुनिए कि कैसे मोदी मौजूद थे और उनके सामने कह रहे हैं कि मोदी मुझे देख नहीं रहे हैं, मुझसे नजरें चुरा रहे हैं, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वो ऐसी है वैसी है। इस तरीके की बात कहते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि विदेश मंत्री को न्योता लाने के लिए भेजा गया था लेकिन अफसोस की न्योता नहीं मिला। क्या कह रहे हैं सुनिए। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. वो ट्रंप जो मोदी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो ट्रंप जिनसे मोदी के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, दोस्ती वाले रिश्ते हैं, तब भी ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मोदी को न्योता नहीं दिया और विदेश मंत्री को न्योता लाने के लिए भेजा गया। इस तरीके के आरोप जो है वो राहुल गांधी लगाते हैं और एक बहुत गंभीर और बड़ी बात कहते हैं। वो बहुत गंभीर बातों में से एआई जैसे मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भारत की आर्थिक नीति बहुत मजबूत होती, अगर हम उत्पादन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे होते, हम बहुत विकसित रहे होते, तो यकीन मानिए कि उन्हें खुद चलकर आना पड़ता और आते और वो खुद आकर न्योता देते, ना कि विदेश मंत्री को न्योता लाने के लिए भेजना पड़ता। इस तरीके की बात राहुल गांधी सदन में कह रहे थे और वो उस वक्त कह रहे थे जब राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच उन्हें बोलने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि इस बार भी राष्ट्रपति का जो भाषण रहा वो एकदम एवरेज बिलो एवरेज जैसा रहा, कुछ नया नहीं रहा। अगर हमारी सरकार होती तो हम एआई जैसे गंभीर मुद्दों पर बात कर रहे होते, क्योंकि जो टेक्निकल दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, चीन आगे बढ़ रहा है, लोग एआई जैसे बड़ी चीजों पर काम कर रहे हैं और हम जो है वो आज भी दूसरे देशों पर निर्भर है। हमें एआई जैसे सेक्टर पर बेहतर काम करने के बारे में सोचना चाहिए और इसी से जो है वो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उनका भविष्य भी जो है वो आगे बढ़ेगा। इस तरीके की बड़े और गंभीर बातों पर राहुल गांधी बोलते हुए वो ये कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है ना वो उतनी मजबूत नहीं है। I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? The answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies and the production data we don't have anyway. वो कहते हैं अगर भारत की उत्पादन प्रणाली बहुत मजबूत होती, अगर हम आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे होते तो अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चल कर आते और मोदी और जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता
उसको न्योता देने वो खुद चल कर आते, ना कि इतनी मजबूरी होती कि अपने विदेश मंत्री को जो है वो आमंत्रण लेने के लिए भेजना पड़ता। इस तरीके की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती ना तो यकीन मानिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति को चल कर आना पड़ता, हमारे प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि अपने विदेश मंत्री को वहां न्योता लेने के लिए भेजना पड़े। इस तरीके की बात जब राहुल गांधी ने सदन में कही तो हंगामा मचता नजर आया। विपक्ष के सांसद जो है वो सत्ता पक्ष के सांसद को शांत होने के लिए कह रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जब सदन में इस तरीके की बात कह रहे हैं कि हमारी जो विदेश नीति है वो इतनी कमजोर है कि हमें ट्रंप के न्योते का इतना इंतजार था कि हमें विदेश मंत्री को भेजना पड़ा, ये भी देश की छवि के लिए, देश की विदेश नीति के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं लग रही है। मतलब आप सोचिए कि क्या सच में हम इतने आर्थिक रूप से कमजोर हैं क्या? क्या हमारे पास इतने संसाधन कम है क्या? क्या हमारी वैल्यू इतनी कम है क्या विदेश में? इस तरीके की चीज लगती है। इसी चीज को लेकर जो है वो हंगामा मचता नजर आया। सब लोग जो है वो राहुल गांधी को रोकने लगे और कहने लगे कि इस तरीके की बात मत कहिए, क्योंकि ये देश की छवि ही नहीं विदेश नीति पर भी जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक हंगामा खड़ा होता है और जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो उठते हैं। वो राहुल के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई साक्ष्य भी है या हवाई बात कर रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं उसको आप प्रूफ कर सकते हैं, या आपने ये सब कुछ जो भी कहा है वो राजनीतिक एजेंडे के तहत कहा है, देश की छवि को धूमिल करने के लिए कहा है, विदेश में भारत की छवि पर ऐसे सवाल खड़े करना अच्छा नहीं है। इस तरीके की बात कहते हैं कि आपने जो भी कहा है ना वो बेबुनियाद है और इस तरीके के गंभीर आरोप आपको नहीं लगाने चाहिए। आप अपने बयान को प्रूफ कर सकते हैं, आपके पास कोई ठोस सबूत है? देखिए क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू। Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. ये ठीक नहीं है, sir. LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. इतना ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष भी जो है वो राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते कहते हैं कि आपको अपना बयान जो है वो साबित करना होगा, आपने जो कहा है उसमें कितना सही है, आपको साक्ष्यों के आधार पर यह कहना होगा, प्रूफ करना होगा। ये सब कुछ हंगामा हो रहा होता है, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बयान से आपके मानसिक स्तर में जो गड़बड़ी हुई है, मतलब आपको मेंटल टेंशन जो हुआ है, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं। मतलब आप सोचिए कि एक तो राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कही, और सिर्फ कही ही नहीं, मोदी के सामने कही, वो भी सदन में उस समय कही जब मोदी मौजूद थे। और इस तरीके की गंभीर बात कहते हुए राहुल गांधी ये कहते हैं कि मेरे इस बयान से आपको जो मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं। सुनिए। आई एम सॉरी that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है। तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। अगर आपने इस बयान को ध्यान से सुना होगा तो राहुल गांधी ने यह कहा कि मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपकी मानसिक शांति को भंग किया। यानी कि अपने बयान पर माफी ना मांगकर राहुल गांधी ने ये जो तंज कसा है ना, इससे भी ज्यादा तिलमिलाई भाजपा नजर आई थी, इससे भी ज्यादा भाजपा की जो छवि धूमिल करने जैसी चीज जो है वो राहुल गांधी पर सवालों के घेरे में उनको लेता है और कहता है कि राहुल गांधी इस तरीके का बयान देकर मतलब देश की छवि जो है वो खराब कर रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्री क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भी जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर राहुल गांधी के इस बयान को गलत बताया और कहा
कि मोदी ने मुझे किसी कार्यक्रम के लिए या न्योता लाने के लिए नहीं भेजा था, मैं वहां पर किसी एक कार्यक्रम के लिए गया था, और पूरा डिटेल उन्होंने बताया है कि वहां वो कौन कौन सी मीटिंग अटेंड किए, किन किन लोगों से मिले। और राहुल गांधी ये जो बयान दे रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये देश की छवि और विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े करता है, और ये राजनीतिक उपदेश से उन्होंने जो बयान दिया है वो देश विदेश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। फिर उन्होंने एक गंभीर और बड़ी बात कही, वो कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके के कार्यक्रमों में जाते भी नहीं है, वो इस तरीके के कार्यक्रम को कभी अटेंड नहीं करते। इस तरीके के कार्यक्रम में आमतौर पर जो वहाँ का दूत होता है, भारत का जो दूत होता है, वो इस तरीके का कार्यक्रम अटेंड करता है। यानी कि एस जयशंकर ये बात कहना चाह रहे थे कि निमंत्रण उन्हें ही मिला था और वही गए थे। मतलब मोदी जी को निमंत्रण ना तो ट्रंप की तरफ से भेजा गया और ना मोदी जी इस तरीके के कार्यक्रम में जाने में रुचि लगते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो ये पूरा खिचड़ी इस चीज को लेकर मचा है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा थी कि ट्रंप के कार्यक्रम में, जो ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। उसके बाद मोदी ने एक दिन ट्वीट कर ये बताया था कि ट्रंप से उनकी बात हुई है और हो सकता है जल्दी वो अमेरिका का दौरा करें। इस तरीके की बयानबाजी आने के बाद ये हुआ था कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते में सब कुछ सामान्य है। लेकिन इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मोदी तो ट्रंप को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो मोदी को अपना दोस्त नहीं समझते हैं, इसीलिए कार्यक्रम वगैरह में नहीं बुला रहे हैं। तो ये वो बड़ी चीजें थी जिन पर संसद में बड़ा हंगामा होता रहा। इसके अलावा प्रयागराज में जो भगदड़ हुई है उसको लेकर भी जो है वो संसद में काफी हंगामा हुआ था। जितने लोग मरे हैं उनके आंकड़ों को लेकर जो है वो काफी हंगामा होता रहा। ये वो चीजें हैं जिन पर हंगामा होता रहा और सदन की कार्रवाई जो है वो चलती रही। बाकी आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बड़े और गंभीर आरोप राहुल गांधी को लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद।